नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। लेकिन दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं है, ये सोच बदलने वाली किताब है। ये सिखाती है कि आपके विचार, आपकी इच्छाएं और आपका विश्वास ही आपको असली ताकत देते हैं। नेपोलियन हिल ने इस किताब के लिए 25 साल तक रिसर्च की। उन्होंने उस समय के सफल लोगों का इंटरव्यू लिया, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी, जॉन डी रॉकफेलर और कई महान लोग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच की 13 आदतों की यात्रा, जो आपकी रिच यानी सफल सोच को जन्म दे सकती है। पहला आदत, इच्छा यानी डिजायर। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है। अगर आपके अंदर मैं कर सकता हूं की आग नहीं है, तो कोई भी चीज आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। अपनी इच्छा को लक्ष्य में बदलना होगा। स्पष्ट रूप से लिखो कि क्या पाना है, कब तक पाना है और उसके लिए क्या दोगे। एक लिखित वचन बना लो और रोज पढ़ो। दूसरी आदत, विश्वास यानी फेथ। विश्वास वो चीज है जो असंभव को संभव बनाती है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो दुनिया का कोई भी भरोसा आपकी मदद नहीं करेगा। विजुअलाइजेशन करो। अपने सपनों को ऐसे देखो जैसे वो पहले से ही सच हो चुके हैं। यही आपका विश्वास बढ़ाएगा। फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। तीसरी आदत, आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन। हर दिन अपने दिमाग को वो बातें खिलाओ जो आपको मजबूत बनाए। रोज खुद से बोलो, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। दोस्तों, जब आप खुद को पॉजिटिव बातें बार बार बताते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। जो सोचोगे वही बनोगे। चौथी आदत, विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सफल लोग सिर्फ जानते नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना जानते हैं। जनरल नॉलेज नहीं, बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज सफलता लाता है। सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य से जुड़ा ज्ञान हासिल करते रहो। नॉलेज बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्लाइड। पांचवी आदत, कल्पना यानी इमेजिनेशन। हर सफलता की शुरुआत दिमाग में एक कल्पना के रूप में होती है। एयरप्लेन, बल्ब, इंटरनेट सब इमेजिनेशन से शुरू हुए थे। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। अपनी सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं वही आप पा सकते हैं। छठी आदत, योजनाबद्ध क्रिया यानी ऑर्गेनाइज प्लानिंग। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके पीछे एक ठोस योजना हो। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ और उसे हर दिन फॉलो करो। अगर वो काम न करे तो प्लान बदलो, गोल नहीं। सातवीं आदत, निर्णय यानी डिसीजन। सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते नहीं। वही असफल लोग सोचते रहते हैं, करते नहीं। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार बनाने का निर्णय लिया। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इनडिसीजन इज द सीड ऑफ फियर। तो प्लान बदलो, गोल नहीं। आठवीं आदत, दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। परसिस्टेंस ही वो चीज है जो हार को जीत में बदल देती है। एग्जाम्पल, KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को 1009 बार ना सुननी पड़ी, लेकिन वो नहीं रुके। A quitter never wins and a winner never quits। नववीं आदत, मास्टरमाइंड समूह यानी मास्टरमाइंड ग्रुप। कोई भी अकेले अमीर नहीं बनता। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मजबूत टीम होती है। मास्टरमाइंड अलायंस का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे की सोच और ऊर्जा को बढ़ाएं। No two minds ever come together without creating a third invisible force। 10वीं आदत, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हिल बताते हैं कि इंसान की सेक्सुअल एनर्जी सबसे शक्तिशाली होती है। अगर इसे सही दिशा में चैनल किया जाए, तो ये क्रिएटिविटी और मोटिवेशन में बदल सकती है। The energy of desire when transformed raises genius। 11वीं आदत, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों का भंडार है। जो कुछ आप बार बार सोचते हैं, वही ये रियलिटी में बदल देता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स से भरिए।
योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट। 12वीं आदत मस्तिष्क यानी द ब्रेन। आपका ब्रेन एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है जो वाइब्रेशंस के माध्यम से सोच को रियलिटी में बदल देता है। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देती है। 13वीं आदत छठी इंद्रिय यानी द सिक्स्थ सेंस। जब आप अपनी सोच, विश्वास और भावना को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपकी सिक्स्थ सेंस आपको सही दिशा दिखाती है। द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड which has been referred to as the creative imagination। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं Think and Grow Rich सिर्फ पैसों की किताब नहीं है बल्कि सोच बदलने की किताब है। याद रखिए, आपका माइंड ही आपकी असली संपत्ति है। अगर आप उसे सही दिशा में चलाना सीख गए तो सफलता, पैसा और शांति सब अपने आप मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कौन सा आदत आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी।